हेलो दोस्तों, उम्र दराज पेशेंट्स में किडनी की प्रॉब्लम्स आने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है। आज हम बात करेंगे कौन कौन सी तरह की किडनी की प्रॉब्लम्स आ सकती है और क्या इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्यों उम्र दराज पेशेंट में किडनी की कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, क्या इसके विशेष लक्षण होते हैं और मैनेज करने में क्या कर सकते हैं। इस चीज़ को हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, यानी लंबे समय तक चलने वाली किडनी की बीमारियां उम्र दराज पेशेंट में क्यों ज़्यादा होती है और इसको कैसे डायग्नोज या मैनेज करेंगे, इसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले क्रॉनिक किडनी डिजीज का बेसिकली मतलब यह है कि लंबे समय तक किसी व्यक्ति को किडनी का प्रॉब्लम चल रहा है, यानी महीनों सालों तक किडनी की समस्या चालू है। शॉर्ट एक्टिंग किडनी डिजीज यानी थोड़े समय तक किडनी का प्रॉब्लम है तो उसको अक्यूट किडनी फेलियर में माना जाता है। पर जब ये किडनी फेलियर 3 महीने से ज़्यादा अगर चालू रह जाए तो उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज या लॉन्ग स्टैंडिंग किडनी डिजीज की कैटेगरी में रखा जाता है। इसमें अलग अलग कारण हो सकते हैं, अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं। कभी पेशेंट को किडनी फेलियर की वजह से डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ सकती है। ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। अब देखते हैं कि उम्र दराज पेशेंट में ज़्यादा क्यों होती है। देखिए, एक तो थोड़ा ये कि उम्र के साथ धीरे धीरे करके किडनी फंक्शन थोड़ा वैसे भी डिक्लाइन होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है किडनी के सेल्स में अलग अलग तरह के डैमेजेस होने लगते हैं, जिसकी वजह से किडनी का फंक्शनिंग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है, जो कि एक नेचुरल इशू है। इसके अलावा उम्र के साथ ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, उम्र के साथ नलियाँ थोड़ी हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से नलियों का जो ब्लड का जो प्रेशर है या जिस प्रेशर के साथ नलियाँ में ब्लड बहता है या किडनी को हिट करता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से किडनी पर डैमेज होने का रिस्क बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी को ज़्यादा डैमेज होता है। उम्र के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होने का चांस भी कई गुना ज़्यादा होता है। उम्र दराज पेशेंट में कंपेरेटिवली डायबिटीज़ का प्रेवलेंस भी ज़्यादा होता है। एज रिलेटेड इसका प्रेवलेंस है। हालांकि हर उम्र दराज व्यक्ति को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसका चांस उम्र के साथ ज़्यादा होता है। इसके अलावा उम्र के साथ हार्ट की अलग अलग प्रॉब्लम्स भी बढ़ती है। हार्ट की प्रॉब्लम्स जैसे जैसे बढ़ती है वो किडनी को भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। तो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ते जाती है उसका हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ती है और जैसे जैसे हार्ट फेलियर होता है, ज़्यादातर हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स को कुछ ना कुछ किडनी का प्रॉब्लम हो ही जाता है, क्योंकि किडनी बेसिकली ब्लड परफ्यूजन पर डिपेंडेंट है। अगर ब्लड परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज्ड है तो हार्ट फेलियर बिगड़ेगा और हार्ट का पंपिंग बिगड़ेगा, हार्ट के इश्यूज बढ़ जाएंगे। तो ब्लड परफ्यूजन भी इंपॉर्टेंट कॉम्प्रोमाइज़ होता है उम्र के साथ, जैसे जैसे हार्ट फेलियर होता है। इसके अलावा उम्र के साथ अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग कारणों से बहुत सारी दवाएं चल रही होती है। कीटाणु का इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक देते हैं, जो किडनी को नुकसान कर सकता है। पेन हुआ ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स की वजह से तो पेन किलर्स देते हैं, जो किडनी को नुकसान कर सकता है। बहुत सारी तरह की बीमारियां चलती हैं पेशेंट को, जिसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ लोगों को दी जाती हैं। अब ये सारी दवाओं का रिएक्शन इंट्रैक्शन किडनी को अलग अलग तरह से अफेक्ट कर सकता है, इसलिए उम्र दराज पेशेंट्स में किडनी का प्रॉब्लम दवाइयों की वजह से भी बढ़ जाता है। इसके अलावा उम्र दराज पेशेंट्स में जेनेटिक्स का भी कुछ रोल होता है। ये हालांकि जेनेटिकल प्रॉब्लम ज़्यादातर अर्ली एज में होती है, लेकिन जेनेटिक्स इश्यूज़ की वजह से भी एज रिलेटेड डिजेनरेशन जो किडनी का है वो थोड़ा फास्टर हो सकता है। उम्र दराज पेशेंट में ओबेसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती जाती है उनका फिटनेस के प्रति ध्यान कम हो जाता है, एक्सरसाइज एनर्जी के प्रति ध्यान कम हो जाता है, वजन बढ़ने लगता है, तोन बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से फिटनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। फिटनेस जब बिगड़ता है तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं और ये सारे प्रॉब्लम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी किडनी को अफेक्ट करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि ओबेसिटी बढ़ती है और ओबेसिटी के साथ हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा उम्र दराज पेशेंट में बात करते हैं कि ये किडनी फेलियर के लक्षण क्या होते हैं। ज़्यादातर हर किडनी फेलियर हर एज में एक ही तरह के लक्षण करेगा। लोगों को बहुत ज़्यादा कमजोरी और सुस्ती का एहसास होगा, बिना किसी कारण की कमजोरी का एहसास होगा, हाथों और पाँव में सूजन होगी, चेहरे पर सूजन होगा, पेशाब बहुत ज़्यादा होगी, पेशाब का कलर चेंज हो सकता है, कंसिस्टेंसी चेंज हो सकती है, झाग आ सकता है, ब्लड आ सकता है, चलने फिरने में सांस फूलने का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई काम करने में स्टैमिना ना बने ऐसा हो सकता है, उल्टी हो सकती है, उल्टी जैसा लग सकता है, खुजली हो सकता है शरीर में, भूख ना लगे, खाने की इच्छा ना हो, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। ज़्यादातर हर किडनी फेलियर वाले पेशेंट में जो कॉमन लक्षण होते हैं वो उम्र दराज पेशेंट में भी लगभग वैसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। शॉर्ट में बात करेंगे इसको मैनेज कैसे किया जाए। ज़्यादातर यंग पेशेंट में जैसे किडनी की प्रॉब्लम को मैनेज करते हैं वैसे आपको मैनेज करना है। अगर व्यक्ति को बीपी का प्रॉब्लम है तो 130/80 के नीचे आपको बीपी मेंटेन करना है, यानी ऊपर का बीपी 130, नीचे का बीपी 80, इसके नीचे मेंटेन करना है। यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर के अलावा डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना है।
डायबिटीज़ को रिवर्सल करने की कोशिश करनी है। यदि किसी व्यक्ति का वजन ज़्यादा है तो वजन को कम करने का प्रयास करना है, नमक कम रखना है, पोटेशियम कम रखना है, फॉस्फोरस कम रखना है, यानी किडनी बेस्ड डाइट लेना है। किडनी के डाइट के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है इस पर ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियोज़ किए हैं जो कि हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिसिन ले सकते हैं जो किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाई, किडनी को इम्प्रूव करने की दवाई, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई, इसके अलावा डायबिटीज़ को रिवर्स करने वाली दवाई, SGLT2 इनहिबिटर्स, ये सारे जो नेफ्रोप्रोटेक्टिव दवाई है वो किडनी को प्रोटेक्ट करती है। यंग पेशेंट में भी लगभग इसी तरह की आप दवाइयाँ देते हो। इसके अलावा आपको किडनी का रेगुलर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, रेगुलर चेक करते रहना पड़ेगा कि किडनी का फंक्शन कैसा चल रहा है, बिगड़ तो नहीं रहा है, डिक्लाइन कुछ फास्ट तो नहीं हो रहा है, यूरिन का टेस्ट, किडनी फंक्शन का टेस्ट, ये सारी चीज़ें रेगुलर बेस पे करते रहना पड़ेगा। ये भी लगभग वैसा ही है जैसे यंग पेशेंट में आपको करना है। तो बेसिकली किडनी के प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट का रूल्स ज़्यादातर वैसे ही हैं जैसे यंग पेशेंट में होता है। हालांकि दवाइयों के प्रॉब्लम्स होने के और इश्यूज ज़्यादा होने के चांस उम्रदराज पेशेंट में थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। इसके अलावा स्पेसिफिक अगर आप चाहें तो एल्डरली पेशेंट्स में क्रॉनिक किडनी डिजीज के जो इश्यूज़ है उसको हम अलग वीडियो में पूरी डिस्कस कर सकते हैं और उसके मैनेजमेंट को भी अलग से डिस्कस कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उम्रदराज पेशेंट में एक्यूट किडनी फेलियर, पथरी के प्रॉब्लम, UTI के प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों पर। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा